आज की जो ये भाग दौड़ वाली कॉर्पोरेट दुनिया है, उसमें हर कोई चाहता है कि उसे एक एज मिले, है ना? एक ऐसा फायदा जो उन्हें बाकियों से आगे रखे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट किसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हजारों साल पहले हमारे ही अतीत में छिपा हो? तो सवाल यही उठता है कि इस मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सफलता का असली रहस्य है क्या? अब देखिए, लोग इसका जवाब कहाँ ढूंढते हैं? मॉडर्न बिजनेस गुरुओं की बातों में, मैनेजमेंट की मोटी मोटी किताबों में। लेकिन क्या पता इसका जवाब कहीं और ही हो, एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। जी हाँ, जवाब किसी मॉडर्न बिजनेस स्कूल में नहीं बल्कि एक प्राचीन रणनीतिकार के 2300 साल पुराने लिखे हुए शब्दों में मिल सकता है। अर्थशास्त्र, जो कि गवर्नेंस, इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी पर लिखा एक जबरदस्त ग्रंथ है, और इसके जो 6000 सूत्र हैं, मतलब छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे सिद्धांत, वो आज भी इतने सालों बाद भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चाणक्य के इसी टाइमलेस ज्ञान को समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये प्राचीन गुरु आज के दौर में क्या समाधान देते हैं। फिर बात करेंगे एक लीडर के कर्तव्य की, उसके बाद समझेंगे रणनीति की कला, और आखिर में जानेंगे सफलता के वो 3 रास्ते जो उन्होंने बताए थे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये महान शख्स थे कौन, जिनकी स्ट्रैटेजी आज भी बिजनेस की दुनिया को रास्ता दिखा रही है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कोई मामूली इंसान नहीं थे। एक प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और शाही सलाहकार। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और उनका लिखा हुआ ग्रंथ अर्थशास्त्र, मतलब समझ लीजिए कि ये गवर्नेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी पर एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है जो आज भी उतना ही काम का है। अब एक मॉडर्न प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं चाणक्य का ज्ञान यहाँ कैसे काम आता है। सोचिए, क्या होता है जब कोई लीडर सिर्फ अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचने लगे। ये एक बहुत ही कॉमन कॉर्पोरेट प्रॉब्लम है ना? जब कोई लीडर अपनी टीम से, अपने कस्टमर्स से कट जाता है और उसका सारा फोकस सिर्फ अपने पर्सनल फायदे पर होता है, जैसे कि बड़ा बोनस या बस जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना। तो होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन अंदर से खोखली होने लगती है, एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो जाता है और पूरी कंपनी की ग्रोथ एक तरह से रुक जाती है। तो इस पर चाणक्य का समाधान क्या था? एकदम सीधा, साफ और बहुत पावरफुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सलाह सिर्फ उस जमाने के राजाओं के लिए नहीं थी, ये आज के सीईओज, मैनेजर्स या टीम लीडर्स पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। तो अगर इस पुरानी सोच को हम आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक लीडर की जिम्मेदारी सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए और समाज के लिए भी है। क्योंकि जब हर किसी के भले के बारे में सोचा जाता है तभी तो ट्रस्ट बनता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, अब एक और मुश्किल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी का सामना एक ऐसे कॉम्पिटिटर से हो जाए जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत है, और यहीं पर हमें पारंपरिक सोच और असली स्ट्रैटेजी के बीच का फर्क साफ साफ दिखता है। देखिए, ज्यादातर कंपनियां क्या सोचेंगी कि चलो सीधा भिड़ जाते हैं, हेड ऑन कंपटीशन करते हैं। लेकिन चाणक्य की सलाह बहुत प्रैक्टिकल है और थोड़ी हटकर भी। उनका कहना था कि अपने ईगो को साइड में रखो और दिमाग से काम लो। उन्होंने इसका एक बहुत ही साफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है जो आज के बिजनेस नेगोशिएशन, मार्केट पोजीशनिंग और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर भी लागू होता है। मतलब यहाँ बात सिर्फ लड़ाई जीतने की नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की है कि हार ना हो। उनका ये पावरफुल सूत्र इस स्ट्रैटेजी को और भी पक्का कर देता है। और ये एक ऐसी बात है जिसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते थे। किसी भी कंपटीशन वाले माहौल में, चाहे वो बिजनेस हो या पॉलिटिक्स, पावर डायनामिक्स ही असली खेल है। अगर एक मजबूत पार्टनर साथ हो तो एक छोटा प्लेयर भी एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर को टक्कर दे सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो हमने बातें की, ये सिर्फ अलग अलग ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये सक्सेस पाने के लिए एक पूरे टाइमलेस फ्रेमवर्क की तरफ इशारा करती हैं। अब सवाल उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी इतना काम का क्यों है? क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मार्केट बदल जाते हैं, लेकिन जो इंसान का स्वभाव है, जो हमारे सपने हैं, हमारे डर हैं, जो चीजें हमें मोटिवेट करती हैं, वो तो हमेशा एक जैसी रहती हैं। इसलिए जो सिद्धांत 4वीं सदी में एक साम्राज्य को चलाने के काम आते थे, वही सिद्धांत आज 21वीं सदी में एक कॉरपोरेशन को चलाने के भी काम आते हैं। अपने अर्थशास्त्र में चाणक्य ने सक्सेस तक पहुंचने के 3 रास्ते बताए हैं। पहला है परामर्श, मतलब अपनी बुद्धि, सही सलाह और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना। दूसरा रास्ता है ताकत का, जिसमें आपके रिसोर्सेज, आपकी पावर और आपके मजबूत पार्टनर्स काम आते हैं। और तीसरा रास्ता है कर्म का, यानी बस पूरी लगन और मेहनत से अपने काम को अंजाम देना।
हर सिचुएशन में हो सकता है कि एक अलग रास्ते की जरूरत पड़े। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने गोल्स को देखें तो सोचने वाली बात है कि किसी के लिए सक्सेस का कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा, परामर्श का, ताकत का या फिर कर्म का। और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है।